एक लड़डारिच का था। वह काफी खुश रहता था। उसके जीवन में कोई गम नहीं था। अभी उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई थी। हम आपको बता दें कि वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज था। उससे हर टीचर खुश रहते थे। जब वह अगली कक्षा में गया तो उसके कक्षा में एक नई लड़डाकी का दाखिला हुआ। वह लड़डाकी पढ़ने में काफी सही थी। यह लड़डाका मन का काफी साफ था। वह हमेशा लड़डाकियों से तो बात करता था, लेकिन कोई बुरा नजर नहीं डालता था। अब नई लड़डाकी उस लड़के की कक्षा में आई थी। पहले तो इन दोनों में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन वह कहते हैं ना कि नियति जो चाहे वह कर सकती है। कुछ समय बाद ही पढ़ाई से जुड़ी काम के लिए बातें शुरू होने लगीं। पहले तो काफी कम बातें होती थीं, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में काफी मजा आता था। वह अब बहुत सी बातें करने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे प्रेम भी होने लगा, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। लड़की तो बहुत जल्द समझ गई कि उसे प्रेम हो गया है। वह लड़के के साथ रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन लड़के को कुछ भी नहीं पता था। वह बस इसको दोस्ती ही समझता था। समय निकलता गया। अब पढ़ाई खत्म होने को थी। लड़ढाकी सोचती थी कि लड़ढाका अपने तरफ से बोले, लेकिन लड़ढाका अभी तक कुछ नहीं समझ सका था। आखिर लड़ढाकी ने ही यह बात उसके दोस्तों से कही। बस दोस्त तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन इस लड़के के काफी दोस्त इसके कामयाबी से जलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा का समय भी आ रहा था, तो उस लड़ हटके के दोस्तों ने उसकी परीक्षा को खराब करना चाहा। उन्होंने यह बात पूरे स्कूल में फैला दिया। जब यह बात टीचर तक पहुंची तो वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद यह बात LDDHK के पास भी पहुंचा। अब जब भी वह स्कूल आता था तो उसको काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था। इसके कारण उस LDDHK से बात करना भी छोड़ दिया और परेशान भी होने लगा। उसने जैसे तैसे परीक्षा को खत्म किया और उसके बाद वह अपने नए जिंदगी की शुरुआत की। भले ही उसके परीक्षा में कम अंक आए थे, लेकिन आज वह बहुत खुश है, क्योंकि पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने बड्ढी मेहनत की और एक बड्ढा अफसर बना और अब उस लड़डीचकी से शादी कर ली। उस लड़के को भी उस लाडीडीचकी से प्रेम था, लेकिन वह एक अच्छे समय के इंतजार में था। एक लड़डीचिका था। वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी, जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लकड्डी को उस लड्डेचके से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड्डेचकी वहां से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड्डेचका उस लड्डेचकी को खोजता रहा, लेकिन वह लड्डेचकी न मिली। लेकिन नियति ने उस लड्डेचकी से इस लड्डेचकी को मिला दिया। वह लड्डेचकी इस लड्डेचके के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड्डेचकी इस लड्डेचके इस मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड्डेचकी को लगा कि यह लड्डेचका गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यहाँ लड़का इस घर का नौकर है, न कि मालिक है। अब जब भी यह लड्डेचका उस लड्डेचकी के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़े उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा।
लड़की अपने सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ रहा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को कटाने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंख आंसू से भर आए। वह दौड़ ढहते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात काबुल कर लिए और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफी कुछ किया, लेकिन याददाश्त न आ सका। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। यह प्रेम कहानी, लव स्टोरी, एक लॉर्ड डीकी की है। वह लॉर्ड डी की रोज शाम को टहलने के लिए अपने नाजिद के मैदान में जाया करती थी। एक दिन उसे एक लॉर्ड डी का उस मैदान में दिखा। वह लॉर्ड डी का उस मैदान में छोटे बच्चों के लिए गुब्बारे दे रहा था। इसको देखकर लॉर्ड डी खुद को ना रोक सकी। वह तुरंत ही लॉर्ड ढोके के पास पहुंची और उसने लॉर्ड ढोके से कहा, आप इन बच्चों को आप गुब्बारे क्यों दे रहे हैं? इस पर उस लॉर्ड ढोके ने कहा, मुझे बच्चे काफी पसंद है। मैं इस बच्चों को रोज कुछ ना कुछ देता हूँ। अगर मेरे पास कुछ नहीं होता है तो मैं इन्हें हिंदी कहानी सुनना दिया करता हुए। यह बात लॉर्ड को बहुत अच्छी लगी। वह लॉर्ड भी बच्चों से काफी प्रेम करती थी। अब वह दोनों बच्चों के लिए रोज कुछ उपहार लेकर आते थे और बच्चों को कहानी सुनाते थे। एक दिन लॉर्ड ने लॉर्ड से कहा, मेरे पास अब बच्चों को कहानी सुनने के लिए कहानी नहीं है। मैं जितना भी कहानी सुनना या पढ़ा था बच्चों को सुना चुकी हूँ। इस पर बच्चे ने कहा, तुम कहानी के लिए हिंदी कहानी.in पर जाया करो, वहां पर तुम्हें बहुत कहानी पढ़ने को मिलेगी। अब उन्हें ऐसी ही बात होने लगी। एक दिन लड़के को समझ में आ गया कि उसे प्रेम हो गया है, लेकिन लड़की को अभी नहीं पता था। समय के साथ अब वह दोनों काफी करीब आने लगे। प्रेम अंधा होता है। अब वह एक समय भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। इसके बाद वह दोनों समझ गए कि उन्हें प्रेम हो गया है। अब उन्होंने इस बात को अपने घर वालों से कही। घर वाले भी इसको लेकर राजी हो गए। बस अब किया था, उन्हें एक दूसरे से प्रेम के बाद शादी